रात का समय था और घड़ी 12 बजा रही थी। सुमित अपने दोस्तों के साथ गांव के पास की एक पुरानी हवेली के पास खड़ा था। गांव में कहा जाता था कि यह हवेली शापित है। सुमित ने शर्त लगाई थी कि वह पूरी रात वहां बिताएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन सुमित हंसते हुए बोला, डरना मेरे खून में नहीं। सुमित अकेला हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था और हवेली के पुराने फर्श की चरमराहट उसकी हर कदम के साथ गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाई, दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसकी ओर घूरते से लगे। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ये बस हवा होगी। पहला घंटा बीता। सुमित ने एक पुराने सोफे पर बैठकर किताबें पलटनी शुरू की, जो वहां धूल से ढकी पड़ी थीं। तभी उसे किताब के पन्नों के बीच एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, जो यहाँ आया वो यहाँ से गया नहीं। सुमित की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत चिट्ठी फेंक दी, लेकिन उसकी नजर एक कोने में रखी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। दूसरे घंटे में हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। सुमित, सुमित, कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। उसने टॉर्च लेकर आवाज का पीछा किया। आवाज उसे हवेली की तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन उसने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तहखाने में उतरते ही उसने देखा, वहां दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। एक कोने में एक पुरानी ड्रास पड़ी थी, जिस पर लिखा था, मुझे ढूंढो। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह लौट जाए, लेकिन दरवाजा ऊपर से फिर बंद हो गया। तीसरे घंटे में सुमित ने तहखाने में एक संदूक पाया। उसने बड़ी मुश्किल से संदूक खोला। उसमें से पुराने गहने और कागजात निकले। लेकिन अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने कहा, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। सुमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं वही हूँ, जो इस हवेली में सच जानने आया था। सुमित ने हिम्मत जुटाई और संदूक से एक चाबी निकाली। चाबी से तहखाने का दूसरा दरवाजा खुला, जो उसे सीधे बाहर ले गया। बाहर आते ही सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब सुमित ने दोस्तों को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा, इस गांव में कभी कोई हवेली थी ही नहीं।